वो भारतीय संस्कृति को कितना तक अपने ऊपर प्रभाव करती है, उन आचरों को या उनमें ढलने का प्रयास करती है। जी, जहाँ तक हमारी संस्कृति की बात है तो ये देखिए, संस्कृति हमारी धरोहर है, जी। इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। बहुत स्वागत है आपका शरण संगम में। मैं सूरज कुमार और आज हमारे साथ है कोसी सीमांचल की एकमात्र महिला पत्रकार गरिमा उड़ीसा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका म- भी स्वागत है। जी, मैं आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम गरिमा उड़ीसा है। जी। मेरा घर मधेपुरा में है जी। और हमारा एक वेब पोर्टल है मधेपुरा खबर, जी। जिसकी मैं संपादक हूँ। और इसके अलावे हमारा एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन भी है जिसका नाम प्रांगण रंगमंच है। इसके द्वारा हम लोग जो भी मरीज होते जी। हैं जिनको रक्त की कमी हो जाती है तो जी। उन्हें हम लोग रक्त मुहैया करवाते हैं। साल के अंत में 31 दिसंबर को हमारे इस संस्था का वर्षगांठ होता है, उस पर हम लोग रक्तदान शिविर का भी आयोजन करते हैं, जी। जिसमें शहर से हमारे संस्था के तमाम सदस्यों के साथ साथ शहर के अन्य लोग भी हिस्सा जी। लेते हैं। जी। और मानवता को समर्पित ये संस्था, सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित ये जी। संस्था और भी दूसरे कार्यों में हमेशा संलग्न रहती है, जैसे कि वृक्षारोपण हो गया। सांस्कृतिक गतिविधियों में हमारी अग्रणी भूमिका होती है। जी। तो यही थोड़ा बहुत हम लोगों का मधेपुरा में काम है, जो हम लोग मधेपुरा खबर और प्रांगण रंगमंच के जी। तत्वाधान में कर रहे हैं। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे जो आपने पत्रकारिता का ही क्षेत्र क्यों चुना, जबकि आप डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस या अन्य वगैरह जॉब में जा सकते, तो आप किनसे प्रभावित होकर ये क्षेत्र चुना? जी, जब मैं बहुत छोटी थी जी। तो टीवी में जब आज जी। तक वगैरह न्यूज़ चैनल्स आते थे, आज तक उस वक्त बहुत ज़्यादा चलता था। जी। तो उसमें जब एंकर को देखती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जी। और मन करता था, इनके बारे में जानने की उत्सुकता होती थी और मन होता था कि आगे चल के एक ना एक दिन मैं जी। भी इस तरह टीवी पर आऊँगी। जी। और जो मेरे भाई सुनीत साना की मदद से मुझे आज आप इस रूप में देख भी पा रहे हैं, जी। एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे बातचीत कर पा रही हूँ, तो जी। ये मेरे भाई सुनीत साना की वजह से ही है। उन्होंने ही अ, बस ऐसे ही शौकिया तौर पर मधेपुरा खबर वेब पोर्टल को शुरू किया, जिसके बाद मुझे लिखने पढ़ने में रुचि थी। जी। हमेशा मैं अपने फेसबुक वॉल पे लिखा करती थी, जी। लिखने की शैली अच्छी थी, लोगों ने सराहा, तो भाई के साथ बस लिखना शुरू कर दिया और लिखते-लिखते आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ, जहाँ आप मुझसे बातचीत कर पा रहे हैं। जी। तो बस, और रही बात दूसरे क्षेत्रों में जाने की, तो वास्तव में मेरी पढ़ाई जो है वो पत्रकारिता से बिल्कुल अलग रही है। जी। मैं एलएलबी कर रही हूँ फ़िलहाल जी। और मेरा बैचलर्स कंप्यूटर साइंस का रहा है, जी। लेकिन जो मेरा काम है पत्रकारिता का वो इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमेशा हम लोग कहते हैं कि काम वही करना चाहिए जिसमें दिल लगे। जी। तो जी। पत्रकारिता वह क्षेत्र है या प्रांगण रंगमंच के ज़रिए सांस्कृतिक गतिविधियों में जुड़े रहना, सामाजिक गतिविधियों में जी। अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाना, वह जी। ये वो क्षेत्र है जहाँ मुझे दिल से अच्छा लगता है जी। करने में। तो बस मौका मिला तो मैंने भी इसे गँवाना उचित नहीं समझा, जी। मैं करने लग गई। जी। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आप इतना जो उपलब्धियां हासिल की, तो आपके आगे बढ़ने में किन किन लोगों का अहम योगदान रहा? जी, उपलब्धि जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, अपने जीवन में मैंने और लड़कियों के मुकाबले कुछ ख़ास ज़रूर किया है। जी। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे परिवार का, मेरे भाई का रहा है और भी इसके अलावे शहर के तमाम बुद्धिजीवी जी। वर्ग, मेरे तमाम अभिभावक वर्ग हैं जो जिनको मैं ये क्रेडिट देती हूँ। जी। और जैसे-जैसे लोग मुझे जानने लगे तो हर एक ने, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एक नाम है पुष्यमित्र सर का, जी। जिन्होंने पुष्यमित्र सर पहले प्रभात खबर में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में काम कर रहे थे, जी। लेकिन अभी वो एक स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका में काम कर रहे जी। हैं। तो उन्होंने 2018 में हंस पत्रिका है, एक साहित्यिक पत्रिका है, जी। बड़ी अच्छी पत्रिका है जी। जी, उसके सितंबर के संस्करण में उन्होंने मेरे बारे में लिखा था कि मैं कैसे कोसी सीमांचल में रहकर अकेली लड़की होकर ये जी। काम कर पा रही हूँ। तो उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ने में बड़ा सपोर्ट किया है। जी। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अपने तमाम अभिभावक की मैं शुक्रगुजार हूँ, जहाँ लोग लड़कियों को ढंग से पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं देते जी। हैं। अ,
उनके ऊपर कई सारी पाबंदियां होती है, जी। घर से निकलना, ये वो बहुत सारी जी, बातें जी, हैं। जी। और इसके पीछे कई वजहें भी हैं जो अभिभावक ऐसा करते हैं। उस क्षेत्र में, इस कोसी सीमांचल में रहकर जी। मैं अकेली महिला होकर ये काम कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए मेरे जीवन की उपलब्धि है। जी। ये मेरे लिए बहुत ख़ास अनुभव है जिसे जी। मैं बयाँ नहीं कर पा रही हूँ। जी। कोई शब्द नहीं है मेरे लिए ये कहने के लिए। मेरी जी। कई सहेलियाँ हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, जी। लेकिन कई बंधनों के कारण वो नहीं कर पा रही हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस मुकाम पे हूँ जी। और इतना खुले परिवेश में मैं अपना काम कर पा रही हूँ, जी। जहाँ इतने सारे लोगों का सपोर्ट है। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे जो बेटी एक वरदान है या अभिशाप, लोग इनसे कतराते हैं, बेटी को अधिकतर शिक्षा देने से वंचित रख पाते हैं। क्या उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। देखिए, कोई भी अभिशाप या वरदान नहीं होता है, बेटी हो या बेटा हो, कोई जी। भी अभिशाप या वरदान नहीं है। ये उस पे डिपेंड करता है कि उसकी परवरिश कैसी की गई है, जी। उसको परिवेश कैसा मिला है। और रही बात बेटियों के आगे बढ़ने की, तो जी। माँ-बाप, अभिभावक, उसके आस-पड़ोस के जो भी लोग हैं, वो जी। उसको जितना ज़्यादा जी। सपोर्ट करेंगे, जितना आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, बेटियाँ उतना ही जी। नाम रोशन करती हैं। हाल ही में जो रिजल्ट आया हुआ है इंटर बिहार बोर्ड का, तो जी। जी। आपने देखा होगा कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों संकायों में लड़कियों ने ही बाजी मारी हैं। इसके अलावा फाइटर जेट की बात हो या लोकोमोटिव इंजन चलाने की जी। बात जी। हो, रेलवे ड्राइवर जिसको हम जी। लोग जी। बोलते हैं, इसके अलावा पर्वतारोही की बात हो या किसी भी फील्ड की बात हर हो, क्षेत्र हर में करते क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। जी। सैन्य बलों की बात हो जी। या जी। जी। पढ़ाने लिखाने के लिए एक शिक्षक की बात हो, जी। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं ही आगे हैं। और आपको पता है, ये मानना होगा कि जी। किसी भी परिवार को चलाने वाली एक औरत ही होती है जो जी। चलाती है। तो अगर औरतें शिक्षित होंगी, महिलाएं शिक्षित होंगी, तो पूरा समाज शिक्षित होगा, पूरा परिवार शिक्षित होगा। जी। जी। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे जो आपकी जो पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू हुई और अभी कहाँ तक चली है? जी, मेरी पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन बीसीए से किया, जी। कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया, बीसीए था मेरा ग्रेजुएशन। उसके बाद किसी कारणवश मैं आगे की पढ़ाई कंप्यूटर साइंस में नहीं कर पाई, और जो जी। हमारा यूनिवर्सिटी है वो आगे कंप्यूटर से आगे की पढ़ाई के लिए अभी यहाँ मान्यता नहीं है। जी। तो इस कारण से मुझे अभी मैं बाहर नहीं जा सकती थी किसी कारण से, तो मैंने अभी एलएलबी में ना एडमिशन लिया और मेरा फर्स्ट ईयर अभी बीता है। जी। जी, तो बस पढ़ाई चल रही है। आगे होली है तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। तो होली को लेकर आगे जो होली है तो इसमें ढेर सारे उपद्रव मचाते हैं लोग, तो इनसे आप उन लोगों को क्या सतर्कता बरतने को जी, कहेंगे? होली का त्योहार है, साल में एक बार आता है, जी। तो और जैसा कि होली हुड़दंग के लिए ही जाना जाता है, जी। लेकिन हुड़दंग की भी अपनी सीमाएं हैं। तो मैं चाहूँगी कि लोग अपनी सीमाओं में रहकर ही त्योहार को मनाएं, किसी को भी हानि ना पहुंचाए, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो। जैसा कि कल की ही बात है, हमारे पड़ोसी ज़िले के एक गांव बनगांव, जो जी। बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, ब्राह्मणों का क्षेत्र है जी। ये। जी। जी, तो वहाँ एक परिवार होली की छुट्टियों में आ रहे थे, जी। लेकिन किसी कारण से रास्ते में दुर्घटना हो गई। जी। तो पूरा परिवार समेत ये वो नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। रहे। जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके जस्ट बाद आज की एक खबर है कि हमारे एक जानने वाले वहीं के हैं, जी। जो आ रहे थे और उनकी भी आज दुर्घटना हुई है। ये तो दुखद है। वो लोग 3 गाड़ी से थे और किसी कारण से जी। तीनों गाड़ी की दुर्घटना हुई, और कारण ये था कि होली के नाम पर लोग हुड़दंग मचा रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने उस इलाके में, जैसे वे लोग उस इलाके में घुसे, वहाँ पे ईंट पत्थर गोबर इन सब की बारिश हो गई होली के नाम पे, जी। जो दुखद है, और इस कारण से उनकी दुर्घटना हुई है। भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित हैं, किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन यह अमानवीय पूर्ण व्यवहार है। इसके लिए मैं चाहूँगी कि जो भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमारे जी। समाज के प्रबुद्ध जन हैं, वो जी। इस पर संज्ञान लें और इन चीज़ों को रोकने की कवायद शुरू की जाए। ये वर्तमान सरकार जो है ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया है, आप इनसे कितना सहमत हैं? जी, बिल्कुल सहमत हैं। बेटी बचाओ तो इस चीज़ को इंगित करता है कि जो परिवार, जो माता-पिता अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को ये जानकर ख़त्म कर देते हैं कि वो लड़की है, जी। ये इस चीज़ को
करारा जवाब है कि बेटी बचाओ। बेटियां किसी के लिए भी बोझ नहीं है। भगवान ने अगर किसी को ज़िंदगी दी है तो उसका ठिकाना भी दिया है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं भी की है। तो लेकिन माता पिता ये सोचकर कि बेटी है, बेटी जन्म लेगी, उसको पढ़ाना लिखाना, सुरक्षित रखना, उसके बाद उसकी शादी की चिंता, दहेज लगेगा, ये वो बहुत जी सारी परेशानियों के कारण, और ये भी सोचकर कि बेटा होगा तो हमारा वंश चलेगा, नहीं जी तो बेटी तो दूसरे घर चली जाएगी। जी जी इस कारण से भी लोग बेटी को मार देते हैं। तो सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है और इस पे बहुत हम लोगों को रिजल्ट भी देखने के लिए मिल रहा है कि जी कई लड़कियां हैं जो नाम रोशन कर रही हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सही है ही, बेटियों जी को बचाना चाहिए, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि हमारा जो ये समाज है ये जी सुसज्जित हो सके। ये जो बेटियां होती है वो एक परिवार नहीं, दो परिवार को चलाने वाली जी होती है। तो बेटियां अगर पढ़ी लिखी होंगी, समझदार होगी, जी संस्कारी होगी, जी संस्कारी इन द सेंस कि उन्हें दुनियादारी की समझ होगी, तो दो परिवारों को वो संवारेगी। जब आपने ये कहा तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आजकल की जो लड़कियां होती। कर्तव्य जी भी है। तो भारतीय संस्कृति की जहाँ तक बात है तो सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष के लिए भी ये उतना ही जी 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 धरोहर है जितना कि महिलाओं के जी लिए धरोहर है। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है, नैतिकता है कि हम अपने संस्कृति की को सुरक्षित रखें। उसके लिए एक अलग हमारे जीवन में एक अलग स्पेस होना चाहिए। जी इसके लिए हम जहाँ भी रहें, जिस भी देश के जिस भी कोने में रहे, दुनिया के जिस भी कोने में रहें, तो हम अपनी संस्कृति को हमेशा अक्षुण्ण रखें। जी और ये मेरी ज़िंदगी में ये मेरी प्राथमिकता है कि मैं जी अपने संस्कृति को कभी भी डूबने नहीं दूं, हमेशा इसे बचा कर रखूं, इसे जी आगे ले जाऊं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के जी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।